नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुने अधिक मास मल मास की कथा, अध्याय 2। आपने जाना था कि चक्र आदि 88,000 से पूजित होने के बाद भी सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, तब उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी सुनिए। सोना का धन ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी बोले, राज्य परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पुण्य पर्यटन श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उसके बाद राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को तट पर ब्राह्मण को देखने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ यज्ञ की इच्छा के लिए हुए ब्राह्मण का दर्शन करने कृतज्ञ हो गया। कृपा से उनके मुख से जो कुछ भी सुना आपने सुना वही अपूर्व विषय है। सूर्य जी कहने लगे, हम सब लोगों से कहिए, महाभारत संसार में जिससे पैर कोई नहीं साथ है, ऐसी माँ को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकार है, ऐसे पूर्ण कथा हम लोगों को सुनाइए। तब सूची बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चारों अर्थात के कीर में क्षत्रिय का चिरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास जी के मुख से मैंने कुछ सुना है, वह यथापूर्वक मैं कहता हूँ, सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि ने नारायण जी के आश्रम में गए। आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्ध तथा देवताओं से युक्त, जामुन, कादम्बरी और भी वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे में नारायण भगवान के स्थान में श्री नारद जी मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्मा नारायण का, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनके जितेंद्र को जीते हुए अत्यंत प्रभाव, जिनके शरीर में चमक रही है, ऐसे देवताओं भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। इस प्रकार बोले, हे देव देव जगन्नाथ है, कृपा सागर साप सुते, आप सत्यवंत हैं, त्रिपाठी हो, सत्य आत्मा और सत्य संभव हो, सक्रियों को आपको नमस्कार। वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए अगर आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप वर्ण करने से सारी पृथ्वी डूब ही जाए, वैसे ही एक के कल पूर्ण करने से सारी पृथ्वी तल जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पहले सतयुग आदि जैसे एक पाप करता था वह तो सभी पापी हो जाया करते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल करता ही पापों का लोप है। यह तो आपके तब की स्थिति थी। भगवान कलयुग में जितने प्राणी हैं सभी विषयों में एक सकते हैं, जिनका मन स्त्री पुरुष घर में लगा, ऐसे प्राणियों के हित करने वाला जो हो, मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विचार करके केवल आप ही कहने की इच्छा में ब्रह्मलोक से आया हूँ। श्री विष्णु जी कहने लगे, ऐसा वेदों में वर्णित है, इसलिए लोगों अपकार के लिए सत्कथा का सार इस समय आप सुनाइए। इससे सुनने मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और फिर भवन को पवित्र करने वाली पूर्णिमाई तथा आरंभ कर दी। श्री नारायण बोले, नारद गोपी स्त्रियों के मुख्य कमल के भ्रमण रस से ईश्वर सरिकन के अभरण वृंदावन विराट ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को सुनता कहता हूँ, जो निवेश मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले के कर्मों को भी बस इस पृथ्वी पर भला कौन वर्णन कर सकता है। फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम मास्तम में आदर्श कहते हैं, या पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वैश्यता नाश करने वाला, यश प्रदान करने वाला और सत्पुत्र तथा मोक्ष को देने वाला है, इसलिए शीघ्र इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, पुरुषोत्तम नमक कौन देवता है, उसका महात्मा क्या है और यह अद्भुत होता है, इसलिए आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारद जी के वचन सुनकर नारायण मत पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर इस प्रकार बोले, पुरुषोत्तम यह मानस का नाम जो बड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मानस के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम अर्थात श्री विष्णु जी ही है।
इसलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं। मास जो है वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, किंतु भगवान उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? कृपा निधि यह आप मुझे कहीं इस मास का स्वरूप विधान के सहित है। प्रभु मुझे वर्णन करिए। सतपति, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना है? इस मास का जब पूजा उपवास आदि के साधन है, सब कुछ कहिए। इस मास के विधानसभा से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं? इसके अलावा बतलाइए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं तो बिना पूछे कृपा करके सत्पुत्र तेज दे ही दिया करते हैं। ये सब गुण पृथ्वी पर जो मनुष्यों द्वारा भाग्य के अनुवर्ती, गरीबों से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र प्रताप की इच्छा रखना वाले, जड़गंज, ऊपर से अपने आप को बड़े धार्मिक दिखाने वाले, विद्या विहीन वाले, वेश को धारण करने वाले, नास्तिक पर चित्रगामी, नीचे जर्जर दास व्यक्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भाग गए हों, व तत्व जिनके क्षण हो गए हों, कुरूपी रोगी, गोष्ठी, टेढ़ी मेढ़ी अंगों वाले, अंधे मित्र, वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिनके अंग अपने वास्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस स्थान के करने से और सुनने से पुनः उत्पन्न होना हो, प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। रक्त पित्त आदि, मृगी, राज्य, क्षमा आदि जो भी दोष हैं, इन दोष से दुखी मनुष्यों को देखकर ही जगन्नाथ में बहुत दुखी हूँ। इसलिए मेरे ऊपर दया करके ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, दयामी हैं, सभी तत्वों के आत्मन्य हैं। इस प्रकार देव ऋषि नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद जी के नए पीक के समान गंभीर वचनों में बोले और उन्होंने आप सभी जो भी कहा उन्होंने आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।